और एक और अहम खबर आ रही है। मौलाना साद से जुड़ी खबर है जिस पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने साद के खिलाफ डोजियर तैयार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मौलाना साद ने 2000 करोड़ की संपत्ति बनाई है। विदेशी फंडिंग से ये संपत्ति बनाई गई है जिसकी जांच लगातार की जा रही है। विदेशी फंडिंग के खातों को मौलाना के 3 बेटे देखा करते थे जिसके जरिए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उस मौलाना साद ने बना ली है, जो लोगों को लगातार बरगला रहा था, लोगों को भड़का रहा था और कह रहा था कि आप एक जगह इकट्ठे हों, आप ऊपर वाले की इबादत करें और अगर आपको मरना ही है तो मस्जिद से बेहतर जगह आपके लिए क्या हो सकती है। ऐसी तमाम बातें उस वक्त की गई हैं जब लोगों से लगातार ये दरख्वास्त की जा रही थी कि आप अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और वही मौलाना साद विदेशी फंडिंग के जरिए 2000 करोड़ की संपत्ति बना चुका है। सवाल ये उठता है कि आखिर किन किन जरियों से मौलाना साद के पास ये पैसे आ रहे थे, कौन कौन से मुल्क हैं जहां इसके हिमायती बैठे हैं, हितैषी बैठे हैं और उनका क्या मकसद था मौलाना साद को पैसे पहुंचाने के पीछे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद पे डोजियर तैयार किया है और जिस तरह से बैंक खातों की तमाम जानकारी से लेकर के उनके बेटों तक वो क्या किस तरह से बैंक अकाउंट्स को संभालते थे उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की गई है। इस डोजियर में यहाँ तक की डिटेल है कि 2000 करोड़ की संपत्ति किस तरह से वो मैनेज करता था, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके साथ में इलियास, उवैस और 2 बेटों के साथ में किस तरह से वो पैसों को इधर से उधर ट्रांसफर करता था, यानी तमाम तरह के वो अकाउंट्स का इस्तेमाल करता था और फंडिंग अलग अलग तरीके से की जाती थी। विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने है और खासतौर पे जिस तरह से ईडी ने जांच बढ़ाई और खास इसके साथ में आयकर विभाग ने जांच की, उसमें ये साफ तौर पे निकल के अब आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उसमें विदेशी फंडिंग के से लेकर के जो मरकज की कमाई थी, जो विदेशी फंडिंग थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके एक दूसरे ट्रांसफर में भेजा जाता था। मौलाना साद के बारे में तमाम अकाउंट्स के बारे में जानकारी हासिल हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि 2000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मौलाना साद के पास है। न सिर्फ दिल्ली, तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तमाम अलग अलग जगहों पे ठिकाने हैं। अभी तक मौलाना साद का कुछ भी पता नहीं चल पाया है, यानी मौलाना साद लगातार अपनी मूवमेंट्स को बदल रहा है। हालांकि बीच बीच में उसने कई बार अपने वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं बल्कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेजे हैं, छुपने की वो लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से डोजियर तैयार किया गया उसमें कई ऐसी जानकारियाँ दी गई हैं कि कितने बजे वो मरकज आता था, कितने बजे मरकज से जाता था, उसका क्या क्या मूवमेंट होता था, इसके बारे में सारी तफसील डोजियर में दी गई है। जाहिर तौर पर अब मौलाना साद की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं क्योंकि टैक्स चोरी का मामला भी अब सामने आ रहा है धीरे धीरे और संपत्ति जिस तरह से जुटाई गई है, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया है, क्या ये पैसा टैक्स में दिया गया नहीं दिया गया, ऐसी तमाम जानकारी इकट्ठा करके डोजियर में दी गई हैं। देखना ये होगा मौलाना साहब आखिर कब तक सामने आता है और कब तक क्राइम ब्रांच के हाथ मौलाना साहब लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।